Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils Forum. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव ऑन अर्थ डे। किस संगठन ने पृथ्वी दिवस पर एम फॉर नेचर पहल शुरू की है। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू की है। आप याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन। ऑन अर्थ डे अप्रैल 22 2025 द FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। तो इस अर्थ डे पे 22 अप्रैल को 2025 के अंदर मतलब FAO ने एम फॉर नेचर इनिशिएटिव को लॉन्च किया। क्या है देख लेते हैं। एम फॉर नेचर एम्स टू इन्हांस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एफर्ट्स यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसको रीस्टोर करने का प्रयास और ठीक है करने की बात करेगी। ये एम फॉर नेचर इसका उद्देश्य है। The initiative seeks to restore at least 30% of degraded ecosystem by 2030। तो जो भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है 2030 तक उनको रिस्टोर 30% रिस्टोर करने का ऐसा प्लान है। एक्सपैंडिंग बियॉन्ड फॉरेस्ट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C इज इस्टेब्लिश अंडर विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस I4C को इस्टेब्लिश किया गया। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया। आप इसको याद रखिए। सी द एक्सप्लेनेशन व्हाट इज इट। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C वाज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट to share information with the enforcement directorate to improve detection of money laundering and cyber fraud। तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड के इश्यूज हैं उनको डिटेक्ट करना का काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ करती है और इसको एम्पावर ऑथराइज्ड ठीक है किसने करा है, गवर्नमेंट ने किया है। सो I4C established under the Ministry of Home Affairs serves as the national agency to combat cybercrime and supports law enforcement agencies in a coordinated manner। So ये जो I4C है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया एंड नेशनल एजेंसी के रूप में काम करती है। साइबर क्राइम और जो भी फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सपोर्ट करती है। ठीक है, इट कनेक्ट्स एकेडेमिया इंडस्ट्री पब्लिक एंड गवर्नमेंट टू इन्हांस द प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो भी साइबर क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज़ हैं उनको रोकने के लिए ये जो I4C है ये एकेडेमिया को एंड इंडस्ट्री को पब्लिक को गवर्नमेंट को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हेल्प करती है कि ताकि वो इसको कॉम्बैट कर सके, इससे लड़ सके। ओके, सी थर्ड क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। सो इंडिया, इसका आंसर है इंडिया। सी एक्सप्लेनेशन। इंडिया won 87 medals, 83 gold, 3 silver, 1 bronze at the second Asian योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। तो सेकेंड एशिया योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने 87 मेडल्स जीते हैं जिसके अंदर 83 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रोंज। ओके, द चैंपियनशिप टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली फ्रॉम अप्रैल 25 to 27 2025 with India topping the medal table followed by Japan and Mongolia। सो 25 से अप्रैल 25 से लेकर के 27 तक ये हुआ है एंड भारत के बाद जो देश है वो जापान है, मंगोलिया। आप याद रखिएगा। दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय योगासन भारत विद सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इट फॉलोज द फर्स्ट चैंपियनशिप हेल्ड इन बैंकॉक इन 2022। ठीक है, तो इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज़ किया, योगासन भारत
और सपोर्ट किया है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। ओके, और जो पहला हुआ था, इट फॉलोज द फर्स्ट चैम्पियनशिप हेल्ड इन बैंकॉक में हुआ था पहली बार, दैट इन द ईयर 2022, आप याद रखिएगा 2022 में हुआ था, 2022 के अंदर हुआ था, और उसके बाद फिर अब इस साल 2025 के अंदर हुआ है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आयुष्मान वे वंदना स्कीम इन अप्रैल 2025। तो किसने लॉन्च किया है अप्रैल में इस स्कीम को? सो दैट इज़ दिल्ली ने करा है, आप याद रखिएगा। सी द एक्सप्लेनेशन। Delhi government launched the Ayushman Way Vandana scheme for seniors age 70 and above, offering health coverage of up to ₹10 lakh annually। तो साल में 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज ऑफ़र करेगी जो 70 वर्षीय और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको इस आयुष्मान वे वंदना स्कीम के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया। आप याद रखिए, स्कीम कॉम्बाइंस ₹5 लाख फ्रॉम द सेंट्रल आयुष्मान भारत स्कीम एंड ₹5 लाख फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस स्कीम के अंदर जो दो स्कीम को दो जगहों से मतलब पैसा ये कलेक्ट करेगी। 10 लाख का जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ से मतलब इस स्कीम में आएंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आयुष्मान भारत स्कीम है वहाँ से 5 लाख एंड और ये दिल्ली गवर्नमेंट 5 लाख रुपए देगी, जब जाके ये 10 लाख रुपीज़ बनेगा। ओके, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता एंड यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह Puri inaugurated the scheme and distributed the first Ayushman Way Vandan cards. Okay, so चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और जो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह हैं दोनों मिल के इस स्कीम को इनाग्रेट किया है और आयुष्मान वे वंदन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करा, विच विल स्टोर मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड चेकअप एंड इमरजेंसी सर्विस डिटेल। तो ये तमाम सारी चीज़ें जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड चेकअप एंड इमरजेंसी सर्विस डिटेल्स, ये तमाम सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। Okay, see the next question. Smile scheme support for marginalized individuals for livelihood and enterprise was launched by which ministry? तो किस मिनिस्ट्री ने इस स्माइल स्कीम को लॉन्च किया? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। See, the Smile scheme launched in 2022 aims to rehabilitate beggars in urban areas focusing on religious and tourist cities। तो जो स्माइल स्कीम है इसका उद्देश्य है कि जो शहरों में जो बेगर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करा जाए और कौन से शहरों में करा जाए, जैसे लाइक जो टूरिस्ट सिटीज़ हैं, जो रिलीजियस सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा करने का प्लान है। एज ऑफ दिसंबर 2024 इट आइडेंटिफाइड 9,958 बेगर्स इन 81 cities एंड रिहैबिलिटेटेड 970 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 352 चिल्ड्रन। तो 81 शहरों के अंदर इतने सारे बेगर्स को आइडेंटिफाई करा गया है और 970 इंडिविजुअल्स को रिहैबिलिटेट करा गया है, जिसके अंदर 352 बच्चे चिल्ड्रन। द स्कीम ऑल्सो सपोर्ट्स द एम्पावरमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बट फेसेस चैलेंजेस लाइक अंडर रिपोर्टिंग एंड लिमिटेड स्कीम। तो जो स्कीम है वो ट्रांसजेंडर के एम्पावरमेंट की भी बात कर रही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एंड लिमिटेड स्केल कोई डेटा है नहीं कुछ, तो there are some challenges in like providing such kind of assistance to them, तो उन तक थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। वी हैव डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस फॉर BPSC 71st। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग कंटिन्यू इसे देखते रहें, क्वेश्चंस लर्न करते रहें ताकि आपकी 71st BPSC की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। ओके, एंड इसका PDF चाहिए जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे BPSC सिविल्स फॉलो, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। ओके।